कुंडली में ग्रहों का योग कैसे आपको पैसा, तरक्की, शोहरत, सुख, शांति और अच्छी सेहत दे सकता है, आज यही कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चंद्रमा राहु की, गुरु बुध की, बुध राहु की और बुध शनि की। ग्रहों का ऐसा योग अगर आपकी कुंडली में भी है तो आपको किस देवी देवता की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए और किस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अब इस बारे में बताइए। देखिए, अगर जन्म कुंडली में बुध और शनि की युति है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपस में मित्र हैं और अगर इनकी युति हो रही है तो कोई बुराई भी नहीं है। अब ये जिस भाव भावेश के मालिक होंगे उनका संयुक्त फल भी करेंगे, लेकिन जिनकी कुंडली में बुध और शनि की युति है, ऐसे लोग अगर मांसाहार करेंगे और नशीली पदार्थों का सेवन करेंगे तो ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाएगा और ऐसे लोग अपने परिवार के लिए अभिशाप रहेंगे। ऐसे लोगों को अपने खान पान में, अपने आहार विहार में पूर्ण रूपेण सात्विकता बरतनी चाहिए। अगर जीभ ज्यादा लपलप करे तो इसको पनिशमेंट देना चाहिए। जीभ के चक्कर में ना आइए और मन के बहकावे में मत आइए कि ऐसा कर लो बड़ा मजा आएगा, ऐसा कर लो बड़ा सुख मिलेगा। कोई सुख नहीं मिलने वाला है, केवल जीवन नष्ट होने वाला है। मांसाहार करने के बाद और किसी प्रकार का नशा करने पर सुख नहीं मिलता है, केवल दुख मिलता है। पक्की बात जान लीजिए। मांसाहार करेंगे, नशा करेंगे, जिंदगी असफल होगी, भगवान को दोष देंगे। किस्मत साथ नहीं दे रही है, भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कभी समय को, कभी ईश्वर को, कभी भाग्य को केवल कोसते रहिए और कहिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अरे अपना खान पान ठीक कर लो भाई। खान पान अगर ठीक कर लोगे तो निश्चित रूप से सतोगुण बढ़ेगा जब आपके शरीर में, तो आप रास्ते पर चल पड़ेंगे। और इसी तरह से बुध अगर राहु की युति होने पर तो हर रोज ऐसे लोगों को चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा उपासना करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणेश जी के 108 नामों का जप करें, गले में रुद्राक्ष की पूरी माला धारण करें। बुध और बृहस्पति की युति प्रगल्भ योग देती है। आप जानते हैं, अगर किसी की कुंडली में बुध और बृहस्पति एक साथ हो, ऐसा व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को किसी सब्जेक्ट पर कुछ भी समझाना चाहे तो 2 मिनट में वो अपनी बात दूसरे के मस्तिष्क में भर देता है। इसको कहते हैं प्रगल्भ योग। अगर कोई विद्वान है और उसकी बात से आप प्रभावित हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसकी कुंडली में ये प्रगल्भ योग है। लेकिन बुध और बृहस्पति अस्त न हो, कहीं सूर्य भगवान इनको अस्त न कर रहे हों। अगर बुध अस्त हो जाएगा, बृहस्पति अस्त हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी अपना एक्सप्लेन करने की पावर खो बैठेगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने घर में 4 पुस्तकें रखें। पहली पुस्तक रखें भक्तमाल, गीता प्रेस की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक रखें श्रीमद् भगवत गीता टीका साधक संजीवनी, परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की टीका। और तीसरी किताब रखें श्रीमद् भागवत महापुराण, दोनों खंड। और चौथी किताब रखें श्री रामचरित मानस। अगर इतनी किताबों को ले आकर के सम्मान के साथ घर में रखेंगे, उनका नित्य आप दर्शन पूजन करेंगे और कभी कभार उसको अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज नहीं तो कल जीवन में रंग तो चढ़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने पूर्वजों के मुंह से, बुजुर्गों के मुंह से सुना है, पुस्तकी भवेद विद्वान।
जो पुस्तकों का संग्रह करने वाला है, और भले आज वो किताब को नहीं पढ़ता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज नहीं तो कल वो विद्वान बनेगा, क्योंकि पुस्तकों पर कभी न कभी तो उसका हाथ जाएगा। मंदिर में आपको 2 रंग वाले कंबल भी दान करना चाहिए। चिड़ियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और चंद्रमा राहु की युति अगर है तो आपको चंद्रमा को ही मजबूत करना चाहिए। इसके लिए आपको ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। और भी अगर पावरफुल आपको कुछ करना है तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिन भर अपने मन में ये मंत्र चलाना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में, शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में और 68वें पेज पर, या ये कह लीजिए कि 28वें अध्याय का 7वां श्लोक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैसे तो इसका अर्थ ये होता है शिव जी को बार बार नमस्कार है, शिव जी के निमित्त बार बार नमस्कार है। लेकिन अगर आप कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो भगवान शिव की कृपा मिलती है। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा का व्रत रखें और समय मिलते ही रुद्राभिषेक करें। जब भी आपको संभव हो, समय मिले तो रुद्राभिषेक करें। आपके पास अगर कम पैसा है, नहीं पैसा है, तो आप 1 लोटे बड़े लोटे में जल ले लीजिए और शिव मंदिर में, शिवालय में चले जाइए। अपने मोबाइल में रुद्र सूक्त चालू कर लीजिए और दोनों हाथ से लोटे को पकड़ करके धीरे धीरे शिवलिंग की जल की धारा गिराइए। जब तक रुद्र सूक्त पूरा न हो तब तक जल की धारा गिराते रहिए और उसके बाद में बेलपत्र चढ़ा करके भगवान शिव को प्रणाम करके आप अपने घर आ जाइए। ये नियम करके देखिए तो 40 दिन, अगर आपका असंभव से असंभव मनोकामना भगवान शिव न पूर्ण करे तो आप कहिए। और जब रुद्र सूक्त रोज आप बजाएंगे तो एक दिन रुद्र सूक्त आपको याद हो जाएगा। जब आपको याद हो जाएगा तब तो आप भगवान शिव के पार्षद ही बन जाएंगे। क्या पूछना है? आपको देख करके दूसरे का पाप टल जाएगा। तो करिए, अवश्य करिए, सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।